सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं महानूर अली खान। मैं हूं ज़शान बशीर। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जानिब बढ़ते हैं और सबसे पहले आपको बताएं कि ऐवान इकबाल में पंजाब का 3,226 अरब रुपए का बजट पेश कर दिया गया है। कुल आमदन का तखमीना 2,521 अरब 29 किया गया है। तरक्याती प्रोग्राम के लिए 685 अरब रुपए तजवीज़, मकामी हुकूमतों के लिए 528 अरब रुपए मुख्तस किए गए। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में 15% इजाफा, पेंशन में 5% इजाफा होगा। कम अज कम तनख्वाह 25,000 रुपए होगी। लैपटॉप स्कीम भी बहाल करने का ऐलान। 2022-23 के बजट का मजमूई हुजम 3,226 अरब रुपए तजवीज़ किया जा रहा है, जिसमें से कुल आमदन का तखमीना 2,521 अरब 29 करोड़ रुपए लगाया गया है। फेडरल डिविजिबल पूल से पंजाब के लिए 2,020 अरब 74 करोड़ रुपए आमदन का तखमीना लगाया गया है। वज़ीर आला पंजाब की खसूसी अहकामात के ऊपर 1 जुलाई 2022 से सूबे भर के सरकारी हस्पतालों में मुफ्त अदवियात की फराहमी के सिलसिले को बहाल करने का फैसला किया है। चौधरी परवेज इलाही की जिद उनके इख्तियारात ले डूबी। स्पीकर पंजाब असम्बली के इख्तियारात महदूद, सिविल ब्यूरोक्रेसी को सजा देने का स्पीकर का इख्तियार खत्म। पंजाब असम्बली को महकमा कानून के मातहत कर दिया गया। सेक्रेटरी असम्बली की भी मनमानियाँ खत्म। मोहम्मद खान भट्टी महकमा कानून के अंडर काम करेंगे। गवर्नर पंजाब जब भी असम्बली इजलास बुलाएंगे नोटिफिकेशन सेक्रेटरी कानून जारी करेंगे। सूबाई वजीर अता ताड़ड़ कहते हैं किसी सहाफ़ी को स्पीकर असम्बली में दाखिले से रोक सकेगा ना सजा दे सकेगा। एक ऑर्डिनेंस के जरिए 3 ऑर्डिनेंस वापस ले लिए गए। रिलीफ दिया जाए, हमारे मुकदमात ख़त्म किए जाएं, हमारे पे जो FIRs हैं उनको क्वाश किया जाए। स्पीकर को और सेक्रेटरी असम्बली को लामहदूद इख्तियारात हासिल थे, उसको रिपील कर दिया गया है और पंजाब असम्बली के इंतज़ामी उमूर हुकूमत पंजाब के ज़ेरे इंतज़ाम महकमा कानून के पास आ गए हैं, जो 2019 में पोजीशन थी। ये पहली बात है। जो लामहदूद इख्तियारात 2019 के एक्ट के तहत स्पीकर और सेक्रेटरी असम्बली को दिए गए थे, उनको ख़त्म किया गया है। अफसरान को, सिविल ब्यूरोक्रेसी को, पुलिस को सजाएं देने का हक स्पीकर को हासिल था। वो दोनों कवानीन ख़त्म कर दिए गए हैं। अब किसी सहाफ़ी को पंजाब असम्बली बिल्डिंग में दाखिले से नहीं रोका जा सकता। तो परवेज इलाही साहब, आप मेहरबानी फरमाकर आएँ और आइन और कानून के मुताबिक पंजाब असम्बली के इजलास की सदारत करें। मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर मोहनस इलाही के गिर्द FIA का घेरा तंग होने लगा। साबिक वफाकी वजीर के खिलाफ लाहौर में मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। हुंडी के जरिए रकम बैरून मुल्क भेजने का इल्ज़ाम है। FIA हुकाम का कहना है कि तहकीकात में शवाहिद मिलने पर मुकदमा दर्ज किया गया, जबकि मुकदमे में नामजद 2 मुलजिम नवाज भट्टी और मजहर इकबाल को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। मुलजिमों में मोहम्मद खान भट्टी, वाजिद खान भट्टी भी शामिल हैं। FIA का कहना है कि शवाहिद मिले तो स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही को भी शामिल तफ्तीश किया जाएगा। मोहनस इलाही ने वफाकी हुकूमत पर तनकीद करते हुए FIA में पेश होने का फैसला किया है। कहते हैं नून लीग कुछ भी कर ले, वो इमरान खान के साथ खड़े रहेंगे। दूसरी तरफ मोहनस इलाही ने गिरफ्तारी से बचने के लिए जमानत की दरख्वास्त दायर कर दी है। स्पेशल सेंट्रल कोर्ट ने मोहनस इलाही की दरख्वास्त एतराज़ लगाकर वापस कर दी। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं मोहनस इलाही मुकदमे पर नाराज ना हो, ये इमरान खान का गिफ्ट है जो शुगर इंडस्ट्री इंक्वायरी के नतीजे में सामने आया। राना सनाउल्लाह का कहना है इमरान दौर में मोहनस इलाही की गिरफ्तारी का फैसला हुआ। मोहनस इलाही ने ये बात परवेज इलाही की मौजूदगी में खुद बताई थी। मोहनस इलाही ने निजी कंपनी बनाई, सारे शेयर खरीदे, उन्हें बाइज्जत बिठाकर कागजात दिखाए जाएंगे।
महकमा एंटी करप्शन पंजाब ने साबिक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के PSO हैदर अली के खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी हैं। हैदर अली को तैनाती के दौरान ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए रिश्वत लेने के इल्ज़ामात के तहत तलब किया गया है। एंटी करप्शन ने उस्मान बुज़दार के PSO हैदर अली को तलबी का दूसरा नोटिस भी जारी कर दिया है। महकमा एंटी करप्शन पंजाब ने साबिक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के PSO हैदर अली के खिलाफ तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए रिश्वत लेने के इल्ज़ामात के तहत उन्हें तलब किया गया है और एंटी करप्शन ने उस्मान बुज़दार के PSO हैदर अली को तलबी का दूसरा नोटिस जारी कर दिया है और इस नोटिस में कहा गया है कि वो पेश होकर अपने खिलाफ लगे इन इल्ज़ामात के हवाले से बताएं। एंटी करप्शन ने साबिक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के PSO हैदर अली के खिलाफ रिश्वत सताने की इंक्वायरी शुरू कर रखी है। रिजवान नकवी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जान लेते हैं। रिजवान नकवी बताएगा, एंटी करप्शन की जानिब से हैदर अली को तलबी का नोटिस भी अब जारी किया गया है। जी बिल्कुल, एंटी करप्शन हेडक्वार्टर की टीम ने साबिक वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार के यके बाद दीगरे दो PSO जो कि यके बाद दीगरे सरदार उस्मान खान बुज़दार के साथ PSO के तौर पे ड्यूटी सर अंजाम देते रहे हैं, जिनमें PSO हैदर अली और कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली इजाज शामिल हैं। इन दोनों को तहकीकात के लिए जो है वो एंटी करप्शन की जानिब से तलबी के नोटिस जारी कर दिए गए हैं। एंटी करप्शन ने यके बाद दीगरे साबिक वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार के साथ बतौर PSO तैनात रहने वाले दोनों अफसरों को नोटिस जारी करके उन्हें ट्रांसफर पोस्टिंग के मामला में रिश्वत के हवाले से जो शुरू की गई है इंक्वायरी, इसमें उनके बयानात कलम बंद करने के लिए एंटी करप्शन की जानिब से इन्हें तलब कर लिया गया है। और एंटी करप्शन जराये का कहना है कि दोनों अफसरों से साबिक खातून अव्वल की दोस्त फराह गोगी की अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग के मामला में मुदाखलत से मुतल्लिक भी पूछताछ की जाएगी। जी रिजवान, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। दूसरी जानिब बुज़दार हुकूमत के खिलाफ महकमा एंटी करप्शन ने एक और इंक्वायरी खोल दी है। कायदे आज़म थर्मल पावर प्रोजेक्ट में मनपसंद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की तैनातियों पर इंक्वायरी शुरू हो गई है। महकमा एंटी करप्शन पंजाब ने PND बोर्ड और महकमा तवानाई से रिकॉर्ड भी मांग लिया है। बुज़दार हुकूमत के खिलाफ महकमा एंटी करप्शन ने एक और इंक्वायरी खोल दी है। रिजवान नकवी हमारे साथ मौजूद थे। रिजवान, आपका बहुत शुक्रिया। वफाकी वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी आगा हसन बलोच ने रहनुमा PTI शहबाज गिल की अहलिया की डिग्री के मामले की इंक्वायरी का हुक्म दे दिया है। वजारत के अफसरान पर मुश्तमिल कमेटी शहबाज गिल की अहलिया की स्कॉलरशिप के मामले की तहकीकात करेगी। शहबाज गिल की अहलिया 2011 में स्कॉलरशिप पर PhD करने अमरीका गई थी। वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी आगा हसन बलोच का कहना है कि पैसों की रिकवरी करके गरीब बच्चों की तालीम पर खर्च किया जाए। वज़ीर आज़म का CPEC के तहत खुसूसी इक्तसादी जोन की तकमील मुकर्ररा वक्त पर करने का आज़म। शहबाज शरीफ ने चीनी कंपनियों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत दे दी। रशकई में इक्तसादी जोन की तकरीब से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान और चीन ने माजी में एक दूसरे का साथ निभाया, आगे भी बेहतरीन काम करेंगे। छोटे सूबों में इक्तसादी जोन की तकमील हमारी तरजीह है। Cooperation with Chinese companies in these industrial zones, we were expecting and we hope that's still possible that we attract Chinese machinery in these zones and other areas where Chinese technology and Pakistani and Chinese investments can make wonderful win-win situation, export them and have profits and improve Pakistan's economic well-being. We would like to engage like this company of yours, other companies to provide expertise and experience to manage other new special economic zones in Pakistan. So that would be I think a very valuable contribution to further augment the potential of Rashakai and other potential places in KP and other parts of Pakistan. इलेक्शन कमीशन ने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के असासों की तफसीलात जारी कर दी हैं। इमरान खान का अंदरूनी या बैरून मुल्क कोई कारोबार नहीं। इमरान खान के साल 2020 की निस्बत 2021 के असासों में 6 करोड़ रुपए से ज़ायद का इजाफा हुआ। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान 14 करोड़ 21 लाख रुपए से ज़ायद असासों के मालिक हैं। तहरीक इंसाफ को जमहूरियत पसंद नहीं। अपोजिशन सिंध असम्बली में पंजाब जैसा माहौल पैदा करना चाहती है। इस तरह असम्बली चलानी है तो हम नहीं चलने देंगे। वज़ीर आला मुराद अली शाह की पोस्ट बजट न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया बल्कि रिलीफ दिया। साबिक नाहल हुकूमत टैक्स कलेक्शन में नाकाम रही। अपोजिशन असम्बली में सवाल करे, हम जवाब देंगे।
इस दफ़े एक जमहूरी तरीके से एक वज़ीर आज़म जो अपनी मेजॉरिटी खो चुका था उसमें, उसको निकाला गया। फाइनेंस मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर को बजट स्पीच पेश करने न देना, वो पंजाब में जो हो रहा है आप सबको पता है, ये उसी की कंटिन्यूएशन है। वो इस वक्त बर्दाश्त नहीं करेंगे कि वो अपनी तकारीर करते रहें, और जब हमारा कोई मेंबर उठे और तकरीर करना चाहे और अपने हल्के के लोगों की बात करना चाहे तो उसमें शोर हंगामा डाल के उसकी तकरीर ख़राब की जाए। ये इजाज़त हम पिछले साल हमने देख लिया था, बड़ी कोशिश की थी, हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। पिछले साल भी इनका ये रवैया था और इस साल भी ये रवैया है। मैं क्लियरली कहता हूँ कि अगर उन्होंने इस तरीके से असेंबली चलानी है तो हम इस तरीके से असेंबली नहीं चलने देंगे। हम उनकी पूरी बात सुनेंगे, उसका जवाब भी देंगे। पिछले साल की तरह कोई नया टैक्स हम नहीं लगा रहे। कराची के हल्का ने 240 में ज़िमनी इलेक्शन कल होगा। हल्के में कुल कितने उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं और असल मुकाबला कौन कौन से उम्मीदवारों के दरमियान है, इसी बारे में मज़ीद बात करेंगे। शाहज़ेब हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। शाहज़ेब बताएगा कैसी तैयारियां हैं हल्के में, वोटिंग के लिए इंतज़ामात कैसे हैं? NA 240 जो कि ज़िमनी इंतखाबात की मुहिम जो गुज़िश्ता रोज़ ख़त्म हो गई थी और आज जो है यहाँ पर तमाम तैयारियाँ मुकम्मल कर ली गई हैं। पोलिंग स्टेशन पर जो है सामान पहुँचा दिया गया है। पोलिंग स्टेशन पर CCTV कैमराज भी नस्ब कर दिए गए हैं और कल जो है NA 240 में ज़िमनी इंतखाबात का जो है दंगल सजेगा, जिसमें दो जमातें हैं, पीपल्स पार्टी और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान जो है आमने सामने होंगी। इस हल्के में जो है जो मजमूई तौर पर जो उम्मीदवार खड़े हैं उनकी जो तादाद है वो 25 है, लेकिन इसमें जो सख्त मुकाबला होगा वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान और पीपल्स पार्टी के दरमियान होगा। ये वो सीट है जिसमें NA 240 के जो इकबाल मोहम्मद दिली जो इंतकाल कर गए थे उनकी कौमी असम्बली की नशिस्त पर ये जो है ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं। यहाँ पर सिक्योरिटी के हवाले से बात की जाए तो पुलिस, रेंजर्स और दीगर रिजर्व फोर्स जो है यहाँ पर तैनात की जाएंगी। यहाँ पर सुबह कल 8 बजे जो है पोलिंग स्टेशन पे पोलिंग का अमल शुरू होगा और बिला तात्कुल के साथ शाम 5 बजे तक जो है जारी रहेगा। बताया जा रहा है कि लांडी और कोरंगी में जो तरक्याती काम में जो मुश्किल दरपेश हैं वो आवाम उनको चुनेगी जो इस मसाइल से उनको निकाल दे। शाहज़ेब बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। कराची से टैक्स एक्सपर्ट ज़ीशान मरचटला का कहना है कि वफाकी हुकूमत प्रॉपर्टी टैक्स आयद नहीं कर सकती। हुकूमत की जानिब से बजट में प्रॉपर्टी पर आयद नए टैक्सेस का मनफी असर आएगा। मज़ीद जान लेते हैं हबीब खान से, जो कि इस वक्त ज़ीशान मरचटला के हमरा मौजूद हैं। हबीब बताइएगा इस बारे में। तो देखिए, हुकूमत की जानिब से जो बजट पेश किया गया है उसमें मुख्तलिफ सेक्टर्स की जानिब से जो आयद टैक्सेस हैं उनके ऊपर खासा तशवीश का इजहार किया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ बजट टैक्सेशन के मामला के हवाले से जो एक्सपर्ट हैं, साबिक सदर भी रहे हैं कराची टैक्स बार के, ज़ीशान मर्चेंट साहब मौजूद हैं। ज़ीशान साहब, देखिए, मैं ये समझता हूँ कि बुनियादी तौर पर जो ये टैक्स लगेंगे ये सारे जो हैं उन लोगों पे लगेंगे जो इसको शायद अफोर्ड कर सकते हैं। ये बात तो खैर तय है, गरीब आदमी पे इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं आएगा। अलबत्ता कुछ ऐसे चीज़ें हैं कि जहाँ पे गिफ्ट की सूरत में, इनहेरिटेंस की सूरत में या किसी और इसी ट्रांसफ़र ऑफ एसेट हुए हैं जो जद्दी पुश्ती चलते आ रहे हैं, वो अगर किसी को ट्रांसफ़र होते हैं तो अगर वो 10,000 रुपये की कॉस्ट थी उसकी, तो उसको अब लॉ ने कहा है कि 10,000 रुपये की ही ट्रीट की जाएगी, चाहे वो 1 करोड़ की बिके या 10 करोड़ की बिके, तो उस पर कैपिटल गेंस टैक्स की इम्प्लीकेशन आएगी। तो ये एक बहुत उन लोगों के लिए परेशान कुन बात है कि जिनको इनहेरिटेंस या गिफ्ट में प्रॉपर्टीज़ मिलेंगी। अच्छा, जहाँ तक बात दूसरी जो इन्होंने की है कि पॉवर्टी एलिविएशन के लिए कुछ टैक्सेस लगा रहे हैं और इमूवेबल प्रॉपर्टी पे जिनके पास 2.5 करोड़ रुपए से ज़्यादा की इमूवेबल प्रॉपर्टी है उन पे टैक्स लगा रहे हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि जी कॉन्स्टिट्यूशन की जो फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट है उसकी एंट्री 50 इनको अलाउ नहीं करती कि ये इमूवेबल प्रॉपर्टी पे टैक्स लगाएं। तो ऐसे इकदाम किए जाएँ कि जिससे मुल्क के एक्सपोर्ट्स में इजाफा। बहुत शुक्रिया हबीब आपका। जगह online.com और यूनिफाइड मार्केट प्लेस की जानिब से मैरियट होटल में एक दिन में कई तकरीबात का एहतमाम किया गया। 100 से ज़ायद ओहदों के लिए उम्मीदवारों ने किस्मत भी आजमाई। हाफ करियर अपलिफ्ट इवेंट पर मबनी था। मुख्तलिफ तालीम और पेशा वराना पस मंजर के हामिल सैकड़ों उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमाते हुए नजर आए। जगह online.com ने 100 से ज्यादा ओहदों पर नौकरियों की पेशकश की, जिसमें नायब सदर से लेकर बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट तक शामिल हैं। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए जगह online.com के CEO ने बढ़ती हुई महंगाई पर तशवीश का इजहार किया। उनका कहना था कि ताजिर बिरादरी मुल्क में पढ़े लिखे और हुनरमंद शहरियों की मदद के लिए आगे बढ़े। अक्रॉस द पाकिस्तान हम काम कर रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि तकरीबन हम कोई 3,000 से लेकर 5,000 जॉब्स अगले 1 साल में पाकिस्तान में हम क्रिएट कर रहे होंगे।
जिसमें हैंडीमैन सेक्टर है, जिसमें रियल एस्टेट प्रोजेक्ट सेल्स है, जिसमें डिजिटल ब्रोकरेज और जो फाइनेंस यानी कि एक होम फाइनेंसिंग फैसिलिटी है जो एज ए ब्रोकरेज हम मार्केट में इंट्रोड्यूस करवा रहे होंगे। दूसरा हाफ टाउन हॉल के बारे में था, जिसमें कंपनी की तरक्की के लिए अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले अमले को ट्रॉफीज और बोनस से नवाजा गया। तकरीब में सेल्स डिपार्टमेंट में कारकर्दगी की बुनियाद पर 4 मुलाजमीन को गाड़ियां दी गईं और तनख्वाहों में इजाफा भी किया गया। इवेंट के आखिरी निसफ हिस्से में शहर की मुख्तलिफ रियल एस्टेट एसोसिएशन ने जगह online.com एसोसिएट नेटवर्क पार्टनरशिप इवेंट में शमूलियत अख्तियार की, जहाँ उन्होंने मुल्क के सरकर्दा बिल्डर्स के ट्रस्टेड और तस्दीक शुदा रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के बारे में तफसीली गुफ्तगू की। अमरीका और पाकिस्तान में इक़्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम बनाने का मिशन। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम 2 रोज़ा दौरे पर कराची पहुँचे। अमरीकी सफ़ीर ने ताजरों, सरमायाकारों, अमरीकी बिजनेस कौंसिल और पाकिस्तान बिजनेस कौंसिल के अरकान से मुलाकातें की। मज़ीद जान लेते हैं, समर अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं। समर बताएगा डोनाल्ड ब्लूम के इस दौरे के हवाले से। हाँ जी बिल्कुल, देखें अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम ने 14 से 15 जून तक कराची का दौरा किया है। अमरीकी सफीर का कहना है कि शहर कराची का दौरा करने पर उन्हें बेहद खुशी हुई है और उनकी ख्वाहिश है कि इस तरह के दौरों का सिलसिला बढ़ता रहे। अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम का मजीद कहना था कि अमेरिका और पाकिस्तान के बाहमी शराकतदारी के 75 साल मुकम्मल हो चुके हैं और इसकी वो खुशी मना रहे हैं। दौरे का मकसद अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान मजबूत ताल्लुकात इस्तवार करना और बाहमी तजारत व इक़्तिसादी शराकतदारी को मजीद मुस्तहकम करना है। अमरीकी सफीर ने साल 2021 में 2 तरफा तजारत $9 अरब तक पहुँचने की निशानदेही करते हुए बताया कि ये इस बात का मज़र है कि हमारे ताल्लुकात वसी और पहले से भी ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। जी ठीक है समर, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। कराची के KPT कॉम्प्लेक्स में बैडमिंटन मुकाबले जारी हैं, जिसमें लड़कियों की बड़ी तादाद शरीक है। खिलाड़ियों का कहना है कि अगर मौके और अच्छी कोचिंग मिले तो आलमी सतह पर मुल्क का नाम रोशन कर सकती हैं। मज़ीद जानेंगे अपने नुमाइंदे महमूद रियाज से। महमूद बताएगा। KPT का इदारा मुस्तकिल खेलों के फ़रोग के लिए काम कर रहा है। यही वजह है कि कराची के KPT स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में KPT सिंध बैडमिंटन चैम्पियनशिप के मुकाबले जो जारी हैं, इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान की और सिंध की टैलेंटेड बच्चियाँ हैं जो कि बैडमिंटन के अंदर इस वक्त भी हमारे साथ अंडर 14 की जो बैडमिंटन चैम्पियन मौजूद है। कैसे देखते हो KPT जो मौका फराम कर रहा है? जी, इन्हीं ऐसे टूर्नामेंट से यूथ आगे आता है, यंग स्टार्स और अच्छे होते हैं और इन्हीं टूर्नामेंट से हम बड़े टूर्नामेंट्स के लिए नॉमिनेट होते हैं। तो ऐसे टूर्नामेंट्स ज़्यादा होने चाहिए ताकि जो जिनके अंदर टैलेंट है, जो अपना टैलेंट शो नहीं कर पा रहे, उनको एक मौका मिले कि वो आगे आ सके। हर चीज़ में कम समझा जाता है, जो चीज़ बहुत गलत है हर चीज़ में आगे उनको बढ़ाना चाहिए। ये कह रही लड़कियों को कम समझा जाता है, तो क्या कमी है लड़कियों के अंदर, आप क्या समझते हो? मुझे तो नहीं लगता लड़कियों में कोई कमी है, लड़कियां भी बराबर की हैं, बस प्लेटफॉर्म अच्छा मिले तो सब भी अच्छा परफॉर्म कर। ये पाकिस्तान की इस वक्त सिंध जो बैडमिंटन चैंपियनशिप हो रही है KPT के ज़रिए, तो अगर हम पीछे देखें तो बच्चों की एक बड़ी तादाद है, उनके साथ उनकी वालदाएँ और घर भी हैं। तो यकीनन KPT ने बड़ा अच्छा मौका फराम किया है सिंध में बैडमिंटन के टैलेंट को फ़रोग देने के लिए। यही खिलाड़ी जो इस लेवल से अंडर 14 से और यहाँ से खेलेंगी तो आगे चलकर न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर। बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट 24newshd.tv।